यदि आप चाहें, अगर करना चाहें तो रोज का 1,000 रुपया आप बहुत आराम से कमा सकते हैं अपने गांव में रह करके। क्या करना है, देखो एक लड़का है जिसका नाम है गोपाल, ठीक है, और एक और लड़का है जिसका नाम है महेश। ये जो गोपाल है ये पढ़ाई किया है 12वीं तक। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी सिचुएशन यही चल रहा हो और ये लड़का क्या करके क्या बन रहा है, किस तरीके से लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो देखो ये जो 12वीं पास है गोपाल, इसकी योग्यता 12वीं पास है और ये ना एक जॉब करता है जहां पे महीने का 20,000 रुपया इसको क्या मिलता है, इसको 20,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, ठीक है। और इसके जो पिताजी हैं वो एक किसान हैं, एक कृषि का काम करते हैं, गांव में थोड़ा बहुत खेत है वहीं पे किसानी का काम करते हैं। इसका बैकग्राउंड यही है, यानी कि दोनों के दोनों गरीब हैं। अब देखो दूसरे वाले चलते हैं, महेश जो है ये भी 12वीं तक पढ़ा है, ठीक है, और ये बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है। इसको कोई जॉब पे रखता नहीं है। क्यों नहीं रखता है, क्योंकि ये 12वीं तक पढ़ाई किया है और 12वीं का मार्कशीट लेकर के कहीं जाता है तो लोग जॉब पे नहीं रखते हैं, कहते हैं ये अनपढ़ आदमी, मतलब 12वीं का कोई वैल्यू नहीं देता है। क्योंकि ये हिंदी मीडियम से 12वीं किया है और ये भी हिंदी मीडियम से किया है, लेकिन इसकी जॉब लग चुकी है और इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसको जॉब नहीं लगी है। और इसके भी पिताजी जो हैं वो भी एक किसान है, वो भी गांव के किसान है। देखिए सिचुएशन दोनों के साथ सेम है, दोनों गरीब हैं, हो सकता है एक गांव में ही पैदा हुए हों, लेकिन सिचुएशन दोनों का है, पढ़ाई लिखाई दोनों का है, पिताजी भी वही करते हैं और इसकी भी कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद और धन दौलत नहीं है और इसकी भी कोई ज्यादा धन दौलत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा ना एक स्टेप और आगे चलते हैं। हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी हो, आपको भी जॉब पे लोग नहीं रख रहे हो, आप भी किसी गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, आपके पास भी बहुत तकलीफ है, मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। लेकिन करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो गोपाल था, गोपाल जो महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करके 20,000 रुपये कमा रहा है। जॉब जिसको बोल रहे हैं हो सकता है ये चपरासी का काम कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि आजकल ना हिंदी मीडियम से जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने कोई कोर्स नहीं किया है, कोई डिप्लोमा, कोई आईटीआई, कोई भी अलग से कोर्स नहीं किया है, तो वो किसी काम का नहीं है, ऐसा प्राइवेट कंपनी वाले लोग समझते हैं। क्योंकि मैंने भी, देखो मैं अपनी बात करता हूं, मुझसे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैंने भी हिंदी मीडियम से 12वीं पास किया था और लेकर के जगह जगह भटक रहा था, कोई जॉब पे रख ले, कोई नौकरी पे रख ले, लेकिन कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि यार ये अनपढ़ आदमी, इसको कोई कोर्स नहीं आता, इसको मतलब कुछ भी नहीं है, 12वीं का मतलब कुछ भी नहीं है, उसको अलग से कोई बीएड, कोई अलग से कोई कोर्स चाहिए, तब जाके कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब देता है। समझ रहे हैं? तो हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी हो। अब देखो इस गोपाल का क्या है, ये ना किसी कंपनी में जॉब करता है तो इसको एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी क्यों गाड़ी चाहिए? क्योंकि इसको लोगों को दिखाना है कि देखो मैं अपने मेहनत से गाड़ी में घूमता हूं, ठीक है। ये क्या करता है, एक गाड़ी लेता है जो 4 पहिया भी आप कह सकते हैं, 4 पहिया, जिसको कार भी कहा जाता है। और ये गाड़ी हर महीने का 12,000 रुपया इसका क्या है, किस्त है, 12,000 रुपया किस्त है। और वही जो एक और काम करता है, इसने ना एक घर भी लिया हुआ है। ये घर पहले इसका निजी खुद का घर है, लेकिन ये घर लोगों को दिखाने के लिए एक बड़ा सा घर लेता है, जो कि वो भी ईएमआई पे चलता है और उसका भी कुछ ना कुछ ईएमआई है, जैसे महीने का मान लो 10,000 रुपया, ठीक है। एक छोटा सा ही घर लिया है। अब ये मत सोचना कि ये करोड़ों का बंगला लिया है, नहीं, छोटा सा 6-7 लाख रुपए का एक घर लिया है अपना खुद का, और ये लोगों को दिखाने के लिए लिया है कि मैं कंपनी में जॉब करता हूं, प्रोफेशनल आदमी हूं, चश्मा उस्मा लगा के घूमता है ये जो गोपाल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आदमी की ना औकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ईएमआई पे वो लोन ले करके और अपना लोगों को मतलब इंप्रूव करने, लोगों को दिखाने के लिए, अपने पर्सनालिटी को बनाने के लिए उसने ईएमआई पे सारा कुछ लेकर के लोगों को दिखावा करने के लिए ये सब किया है। और वहीं जो दूसरी बंदा था जिसको मैं महेश बोल रहा था, ये महेश जो कि बेरोजगार था, इसने क्या किया है, ये बेरोजगार था, इसको जॉब पे कोई रख नहीं रहा, लेकिन इसने क्या किया, कहीं से पूंजी इकट्ठा करके 12,000 रुपया, ठीक है, और अपना इसने दिमाग लगाया। इसने क्या किया, जॉब पे घूमा, पहले हाई मतलब कि जितना भी इसको दिमाग था, जितना भी इसने हाथ पैर मारना था मारा, लेकिन जॉब लगी नहीं। जब नहीं लगी तो इसने रुक करके क्या किया कि इसने अपना खुद का, है ना, खुद का सेल्समैन का काम शुरू किया। क्या? सेल्समैन का।
ध्यान दीजिएगा, सेल्समैन क्या होता है, जैसे मान लो कोई किराने की शॉप है, कोई दवाई की शॉप है, कोई कुछ भी कपड़े की शॉप है, जो भी, इसने क्या किया कि एक होलसेलर से माल उठा करके उन छोटे छोटे दुकानदारों को देना प्रारंभ किया, जिनको मतलब कि शहर में जाना पड़ता था उस सामान के लिए। इसने क्या किया, 10 आइटम ऐसे चुने जो जिंदगी में रोज की जरूरत है, हर घर में जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, और उस प्रोडक्ट में ज्यादा नहीं, 10 रुपए की मार्जिन, 10 रुपए की मार्जिन, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो 90 रुपए में ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 100 रुपए में दे रहा है। अगर इससे भी और आसान भाषा में समझे तो वो 80 रुपए में खरीद करके 90 रुपए में दे रहा है, जबकि मार्केट में 100 रुपए का है। यानी कि एक प्रोडक्ट के पीछे भले उसकी प्राइस 100 हो, 150, इसको 10 रुपए की प्रॉफिट होती है एक प्रोडक्ट को सेल करने पे। इसने क्या किया है, ये जो महेश नाम का लड़का है, इसने ऐसे 10 प्रोडक्ट चुने हैं और अपने पुराने बाइक पे, जो पुरानी गाड़ी होती है ना हमारे घर में, इसने पुराने बाइक पे ये सामान लेकर के दुकान दुकान पर जा जा करके, है ना, गुमती नुक्कड़ चौराहों पे सबके पास जा जा करके ये जो प्रोडक्ट है इसको सेल करता है, और रोज का ये हजारों रुपये कमाता है, हजारों रुपये कमाता है। उसी पुराने घर में रहता है, इसके पिता ने जो बनाया है घर, उसी पुराने घर में रहता है, लेकिन रोज ये हजारों रुपये कमाता है, और हजारों हजारों रुपया इकट्ठा करके, कभी 1500 भी होते हैं, कभी 2000 भी होते हैं, लेकिन इस पैसे को इकट्ठा करके ये भी एक घर खरीदता है, एक घर खरीदता है, और घर खरीद करके उसको रेंट पे देता है। अब देखो, एक घर से 2 घर बनाता है, 2 घर से 3 घर बनाता है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि भाई ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना कहना आसान है उतना करना भी आसान है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो इंसान करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहाना बनाना चाहेंगे और वो कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होता है, आप नहीं जानते हो। मैं कहता हूं सब कुछ हो सकता है, बशर्ते यदि आप करना चाहो तो। देखो, जो पहला लड़का था जिसका नाम गोपाल था, उसकी जिंदगी कैसी होगी कल्पना कीजिए। वो 20,000 रुपये महीना कमाता है, सैलरी उसकी फिक्स है, बढ़ करके 21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, लेकिन वो जो ईएमआई भर रहा है उसको भरना है। उसको हर साल एक नया फोन लेना है, हर साल एक नया गाड़ी लेना है, हर साल उसको कुछ न कुछ नया लोगों को दिखाने के लिए करना है। लेकिन वहीं ये लड़का है जो अपने पिता के घर में रहता है और उस पुराने घर में रह करके मतलब अपना सो नहीं करता है, रोज का 1000-2000 कमाता है, उसके बावजूद भी सो नहीं करता। और ये क्या किया है, इन्वेस्ट करते जा रहा है, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं जो पैसा दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम गोपाल है, वो पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय वो लोन पे डूबा जा रहा है, लोन लिया जा रहा है। उसको देखो क्या होता है ना, जब आप कहीं से सैलरी अकाउंट होती है आपकी, तो जो बैंक के तरफ से भी ना आपको सपोर्ट मिलता है, आप लोन ले लो, आप इतने लाख का गोल्ड लोन ले लो, होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आपको देखते हैं कि आप कमा रहे हो और आपका सैलरी अकाउंट है, आप पैसे दे सकते हो। और इस चस्के में आकर के बहुत सारे नवयुवक और नए लड़के, आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से लोन ले रखे होंगे या फिर लेने के लिए सोच रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोन लेना बंद करो। और जिस हिसाब से ये दूसरा लड़का है ना महेश, जिस भी सिचुएशन में है ये अपना प्रॉपर्टी बना रहा है। अब आपको गीता ज्ञानी लोग मिलेंगे, वो कहेंगे भाई ये कमाने का फायदा क्या है कि आप झोंपड़ी में रहो, है ना। हो सकता है ये सवाल आपका भी हो कि कमाने का फायदा ही क्या है कि आदमी को दिखाया ना जाए, बड़े बड़े परफ्यूम, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े फोन, बड़े बड़े गाड़ियां, ये सब ना बनाया जाए तो फिर कमाने का फायदा क्या है। मैं कहता हूं आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक घर चाहिए, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, उनका सभी का इंश्योरेंस आप जानते हैं ना। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस होना चाहिए। प्लस आपके जो घर का जो बिजली का बिल है ना, बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता की दवाई है और ईएमआई है, ये भी हो सकता है। ये सारा कुछ यदि आप मेंटेन कर लेते हैं, महीने का ये 50,000 भी हो सकता है, महीने का 20,000 भी हो सकता है, महीने का 30,000 भी हो सकता है, लेकिन 20-30 हज़ार से कम नहीं है। अगर 20-30 हज़ार से कम है तो फिर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको फिर ये उड़ाने का, पैसे खर्चने का, लोगों को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ये सब जितने भी ये बजट आपका लग रहा हो, आप, मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस शहर से हैं, किस जगह पे हैं, कितना रुपए कमाते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो खर्चे हैं अगर आप मेंटेन कर लेते हैं
मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद से आप गाड़ी खरीदो, आप महंगे महंगे फ़ोन खरीदो, आप जो कुछ भी खरीदो, सब ठीक है, सब जायज़ है। लेकिन अगर इसमें से कुछ कमी है तो आपको ये गाड़ी, फ़ोन, बंगला ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी पैसा कमाने की ज़रूरत है। और पैसा कमाने का मतलब है कि आपको खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे से पैसा कमाने के बारे में सोचना है। अब आपको देखना है कि आप गोपाल हैं या महेश हैं या फिर क्या हैं। क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूं ये आप मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। और जिस दिन आपको समझ में आएगा, हो सकता है कि आपके साथ समय निकल चुका होगा और आपके पास उस दिन समय नहीं होगा और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो क्या होता है ना, आज आपके पास ताकत है, आज आप 20 किलो 50 किलो या जितना मर्जी वजन आप उठा सकते हो। लेकिन एक समय आएगा जरूर आएगा कि आप 5 केजी उठाने में भी 5 बार नहीं 10 बार सोचोगे कि इसको कैसे उठाऊं। और ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज आपके पास एनर्जी है, ताकत है, दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, स्वस्थ हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे तो गलती आपकी होगी। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि देखिए ये सब जितने भी खर्च कर रहे हैं, ये सब फिजूल की खर्च है, ये आपको गरीब बनाएगा। और उस महेश की तरह यदि आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा दुकान में होलसेल में खरीद करके होलसेल में सेल कर सकते हैं। बहुत सारा काम पड़ा है। आप रेडी लगा सकते हैं, आप किसी चौराहे पे खड़े होकर स्टॉल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप किसी नौकरी में जाते हैं, फंस जाते हैं और चाह करके भी उसमें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपकी सैलरी 25,000 अगर लग जाती है ना तो उसको छोड़ने में 25 बार सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप उसमें फिक्स हो जाते हैं। 25 से 30 हो जाएगा, मैं मानता हूं, क्योंकि 12वीं पास लड़का है, उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आपने कोई कोर्स किया नहीं, दूसरा कोर्स कर नहीं सकते, समय नहीं है कि आप पढ़ाई कर सकते, तो करना क्या है? करना यह है कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मजबूरी है, परिस्थिति नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, नौकरी करो, ठीक है। लेकिन यह भी सोचते रहो कि मुझे सिर्फ सीमित नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है, मुझे लाखों रुपए महीना कमाना है, मुझे 10 लाख कमाना है। आप जब लाखों रुपए सोचोगे ना दिमाग में, तब जाके आप 40-50,000 60,000 रुपए कमाओगे। जब आप 2 लाख सोचोगे तब आप 1 लाख कमाओगे। लेकिन पहले अपने दिमाग को ये बत्ती जलाना होगा कि भाई मुझे एग्जैक्ट करना क्या है, मुझे उस गोपाल की तरह रहना है या फिर महेश की तरह रहना है। मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया, मेरे बातों से अगर संतुष्ट हैं, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वंटी दबा लीजिएगा। मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।